नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका। मैं अनुराग छिप्पा। मित्रों, रीट लेवल फर्स्ट की जो व्याकरण है तो उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मित्रों, क्वेश्चन है जैसे जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण जो विशेषता बतलाए संज्ञा सर्वनाम की, विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, उपमेय उपमान, उपमेय जिसकी उपमा की जा रही है, उपमान जिसके साथ की जा रही है का संबंध हो वह है। और ये मित्रों सीधा सा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसी में ये दिखलाई देता है। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने सेकंड लेवल का वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि रीट फर्स्ट लेवल में भी आपको यही दिखाई देगा कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, इस पे गौर कीजिएगा। विशेषण पूछा है, तो विशेषण की बात करें तो विशेषण पूछा है तो इसमें भाई देखो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, परिमाणवाचक नहीं, संकेत, इसमें गुणवाचक से ही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। मित्रों, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो इनवाइटेड कोमा, दो प्रकार का होता है। एक तो ये, इसे सिंगल इनवाइटेड कोमा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह या एकल कह लीजिए। ये एक ये होता है, इसे कहते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं डबल इनवाइटेड कोमा। तो देखो ऑप्शन में तो यही बी दिखाई दे रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। उनचालीस का फ्रोबेल हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 का मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। अच्छा, ये है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न 41 से 45 तक। देखो मित्रों, गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं अगर आपको सब कुछ आता है। देश शब्द का पर्यायवाची है। अब ये ध्यान देने लायक है। देखो वासव, ये इंद्र की क्या है, एक उपाधि है वासव। अटवी, अटवी का अर्थ जंगल होता है, जंगल का ये क्या है, पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं हो सकता। सदन का अर्थ भवन होता है, जबकि राष्ट्र ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। मित्रों फिर आता है उत्तम का विलोम है। उत्तम देखो अगम नहीं हो सकता, उच्च नहीं हो सकता, अज्ञ नहीं हो सकता, तो अधम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, अपने हित के लिए किया गया कार्य। अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए। दूरदर्शी जो दूर की देख सके, परोपकार जो दूसरे का उपकार कर सके। स्वार्थ ये स्वयं का जो कोई भी कार्य वो साध सके। अक्षम्य जिसे क्षमा न किया जा सके, तो स्वार्थ इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वार्थ। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। साथियों देखो, विद्वेष में द्वेष मूल शब्द है और विष में क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा। फिर है यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है, और यथा जहां पे आ जाए मित्रों वहां सदैव कौन सा समास आता है, अव्ययी भाव समास आता है, यथाशक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। ये फिर से अन्य आ गया, व्याकरण के समक्ष अपने ये कर रहे हैं। हाँ, मुहावरे के प्रयोग में बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन था। सुरेश की तो अकल मर गई। मित्रों अकल मर गई नहीं होता, अकल मारी गई होता है। फिर है, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। दम फूलता नहीं है मित्रों, दम निकलने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है। तो यहाँ फूलना नहीं होता, घुटना होता है, तो ये भी गलत है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नाक झुकना नहीं होता है, नाक कटना होता है।
यहाँ नाक झुकती नहीं है, नाक कटती है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। मित्रों ये रीट वालों की गलती है, यहाँ मनुष्य नहीं होता जबकि क्या होता है, मुख्य होता है। ये गलती थी उनकी, मिसप्रिंट है, आप ये गौर करना। तो हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, ये रीट लेवल सेकंड में भी आ चुका है। तो दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। फिर है खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। और ये सीधा सीधा ही कह रहा है, इसमें डी आप कर सकते हो। और डी में क्या हो जाएगा, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। ये तो सीधा सीधा अर्थ हो रहा है। नेक्स्ट है मित्रों, परोपकार में किस संधि का प्रयोग है, तो आप सीधा कह सकते हैं गुण संधि है। एक चोटी जहां आ जाए अर्थात एक मात्रा जहां आ जाए वहां सीधा गुण संधि होता है। पर धन उपकार के सामने असमान स्वर आ गया है। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। मित्रों साधारण वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है। देखो जहां चूंकि, क्योंकि, की, अब यहाँ पे अगर गौर करो तो आप छोटी की आई है और वाक्य को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा आप अर्थ बता सकते हो मिश्र वाक्य, जहाँ एक उपवाक्य, जहाँ एक मुख्य वाक्य रहता है, अन्य उस पे आश्रित वाक्य रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जीवन सुखमय हो, अर्थ भेद के आधार पर आप किस प्रकार का। मित्रों यहाँ सीधी सीधी सी बात है, जहाँ शाप आ जाए, श्राप नहीं होता, पहले ये बात याद रखना, शाप आ जाए और जहां वरदान आ जाए वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। फिर से वही है मित्रों, फिर है विद्वान का स्त्रीलिंग है। देखो विद्वानी तो हो नहीं सकता, वि उपसर्ग है, वान मतलब मानने वाला, मानने वाले नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाता है, विदुषी। विदुषी का अर्थ विदेशी नहीं होता, विदुषी का अर्थ पढ़ी लिखी, ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, पुरुष पुरुषों नहीं हो सकता, साथी साथिया नहीं हो सकता, साथ निभाना साथिया ये बिल्कुल भी नहीं होगा। स्त्री महिला ये एक ही बात है, प्रायवाची दिए हैं। बड़ा सरल प्रश्न है, पुस्तक पुस्तकें हो जाएगा सही अर्थ। नेक्स्ट है उद्यत शब्द का सही अर्थ है। मित्रों उद्यत का अर्थ कई लोग परिश्रमी करके आए होंगे, क्योंकि उद्धत का अर्थ होता है परिश्रम। लेकिन अगर आप हम देखें इस गद्यांश में तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि उद्यत का अर्थ क्या होता है। यहाँ आपको देखना होगा, यहाँ उद्यत देखो सदा, यहाँ देखो सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं। क्या होता है, तैयार रहते हैं। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तैयार। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है, जहां मित्रों ता है, ती है, ते है आ जाए वहां सीधा सीधा आपको करना होता है सामान्य वर्तमान काल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार व्याकरण के आपके सभी क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद।